लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, ओके। और हमने लास्ट जो टॉपिक ऐड किया था वो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में किया था, ओके। स्टेट फंक्शन मीन्स दोज फंक्शन विच डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, और वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि कौन से पाथ से वो चेंजेस आए हैं। जैसे कि टेम्परेचर का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, और एग्जाम्पल दिया था आपको पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा था। जबकि वर्क है कि किस तरीके से हमने जो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे लेके गए हैं, तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। स्टेट फंक्शन, a state function is a property, आज की डेट भी डाला करो, है ना। A state function is a property describes a particular state function is a property describes a particular state, comma, without depending on the path taken to reach this state, without depending on the path taken, without depending on the path taken to reach this state। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है स्टेट फंक्शन के? एग्जाम्पल लिख लीजिए। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो हम उसमें चेंजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको निकालना है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। कि फाइनल वैल्यूज क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, वहाँ से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम अगर एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, आप उसमें भी आप निकाल सकते हो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो आप इस तरीके से चेंज निकाल सकते हैं स्टेट फंक्शन का, ठीक। तो नोट डाउन इसको भी कर लेंगे, फिर पाथ फंक्शन जाएंगे हम लोग। जनरली आप जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ोगे ना सारे स्टेट फंक्शन होंगे एक्सेप्ट टू, तो याद करना बहुत आसान है कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, ठीक है। पाथ फंक्शन इन कॉन्ट्रास्ट, in contrast, functions whose value depends on the path taken to get between two states, are called path function, इसके एग्जाम्पल है वर्क एंड हीट, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। वर्क एंड हीट आर एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन। तो अभी हम लोग इस थर्मोडायनामिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वर्क, हीट, बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, उसमें से वर्क एंड हीट और पाथ फंक्शन एक्सेप्ट दीज टू ऑल आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है। तो बस अगर हमको पता चल जाए कि वर्क और हीट पाथ फंक्शन, तो बाकी सबको हम बता सकते हैं कि बाकी सब क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ये सारी क्वांटिटीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि इतनी बार ये टर्म आ गया इंटरनल एनर्जी, आखिर में इंटरनल एनर्जी होता क्या। तो हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, ठीक है। कोई भी
सब्सटेंस है हमारे पास, चाहे वो वाटर हो, आइस हो, एयर हो, हर एक चीज़ में क्या होता है, कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर एनर्जी होगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी। कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते रहते हैं, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं या रैंडम मोशन करते रहते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो एटम्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर वाइब्रेटिंग, है ना। अगर गैस की बात करें तो दे आर ऑलवेज इन मोशन, तो उनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, कुछ हाइट पे होगा, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस में पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब में कुछ ना कुछ उनकी खुद की एनर्जी होती है ना। आपने उसमें कुछ हीट नहीं लगाया, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर से अप्लाई नहीं किया, उसकी खुद की अपनी उसकी एनर्जी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। The energy stored within a substance is called internal energy. The energy stored within a substance is called internal energy. ठीक, तो internal energy क्या होगा, sum of all the energy possessed by any substance. क्या क्या एनर्जी हो सकती है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, क्या हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। उन सब का जितनी भी एनर्जी, उन सब का सम क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। केमिकल बॉन्ड की भी एनर्जी है ना, इसी मतलब केमिकल बॉन्ड एनर्जी, दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो भी उसकी भी एनर्जी हो सकती है। तो जितनी भी एनर्जी उस सब्सटेंस के अंदर, उन सब का सम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो लिख लो, इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में मतलब अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला है कि आप उसको एक्सटर्नल हीट दे दो, गर्म करोगे तो उसकी क्या होगी, एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स और तेजी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं ना। सो बाय गिविंग हीट वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी। और कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय डूइंग सम वर्क। उस सब्सटेंस में कुछ वर्क करोगे तो भी उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे आपने कोई सब्सटेंस नीचे उसको ऊपर उठा के रख दिया तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, तो क्या हुआ, टोटल ओवरऑल उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। सो आप इंटरनल एनर्जी को बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिकल वर्क करके भी आप चेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी उस सब्सटेंस में वर्क करेगी। कैसे, जैसे आपने पानी है उसमें इमल्शन रॉड डाल दिया, इमल्शन रॉड डालोगे तो क्या होने लगेगा, उस पर इलेक्ट्रिसिटी जो है अपना वर्क करने लगेगी, जिससे वो पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म हो गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो अगेन उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लिखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस, internal energy of the system changes when first heat passes in or out of the system, heat passes in or out of the system. Second, work is done on or by the system. Third part, matter enters or leaves the system. Matter enters or leaves the system. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले दो जो मेथड है उसको देखेंगे कि किस तरीके से जब हम हीट जो है किसी सिस्टम में डालते हैं तो कैसे उसकी एनर्जी चेंज होती है, या हीट जो है वहाँ से ले लेते हैं किसी सिस्टम से तो उसकी एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो हेडिंग डालेंगे हीट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज बाय ट्रांसफर ऑफ हीट।
internal energy of the system can be changed by transfer of heat. अब ये हीट ट्रांसफर कैसे भी हो सकता है ना, अगर ये बॉइल्ड वाटर है, आपने बॉइल्ड वाटर को रख दिया है ना गरम गरम, तो अब हीट कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम दी सिस्टम टू दी सराउंडिंग होगा, ठीक है। पर अगर कोई ठंडी बॉटल रख दी आपने तो हीट है ना, अगर कोई फ्रिज से निकाल के आपने बॉटल रख दिया तो हीट कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम दी सराउंडिंग टू दी सिस्टम, ठीक है। अब ये हीट जो हो रहा है ये टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है ना, पहले टेम्परेचर कुछ था, उसके बाद में जब आपने उसको सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन कराया तो टेम्परेचर कुछ और हो गया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वॉल होगा वो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे ताकि हीट क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है, ठीक है, जो वेसल की जो बाउंड्री है, इट शुड बी थर्मली कंडक्टिंग वॉल, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा, है ना। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया या एडियाबैटिक वॉल हो गया तो एडियाबैटिक वॉल में तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। एडियाबैटिक वॉल क्या होता है, इट डजंट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये एडियाबैटिक वॉल है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल है, इसलिए हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है ये। सो लिखिए इसको, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी which is a result of temperature difference is called heat. और हीट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q। इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज del U इज गिवन बाय Q, where Q क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये सपोज फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। इसको T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं आप। सो del U किसके बराबर होता है, Q हीट के बराबर होता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर Q है, अलग अलग साइन है, ठीक है। साइन बताता है कि भाई हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं, है ना। तो Q अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, सिस्टम दे रहे होंगे, है ना, हम सिस्टम को हीट दे रहे होंगे, तब हम Q पॉजिटिव लेंगे। और सिस्टम से अगर हीट बाहर निकल रहा होगा, है ना, तो वो क्या होगा, उस केस में Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन करके उसी में हेडिंग डाल दो, Q इज पॉजिटिव, है ना। Q पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव कब होगा, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और Q नेगेटिव कब होगा, हीट इज इवॉल्व बाय द given out by the system, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, बार बार ये बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं कि Q को कब पॉजिटिव लेना है, Q को कब नेगेटिव लेना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम बार बार इस साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। सो हमने देखा कि किस तरीके से हीट जो है उससे हम किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क से कैसे कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए वर्क। अच्छा, Q की यूनिट जूल होगी, है ना, लिख लो, यूनिट ऑफ Q इज जूल। नाउ वर्क, ठीक है। अब इस वर्क में हम वर्क कर रहे हैं तभी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, हम उसको हीट या वहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में जो हमारा वेसल होगा ना, वो एडियाबैटिक वॉल होगा, उसमें जो बाउंड्री होगी सिस्टम में वो कैसी होगी, एडियाबैटिक वॉल होगा, ठीक है। सो इस तरीके से सपोज ये एडियाबैटिक वॉल है,
यहाँ पर वाटर ही रखा है, सपोज कंसीडर कर लो, ठीक है। अब इस वाटर का कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक। अब आपने इसको वर्क, इसके ऊपर वर्क करना है, तो वर्क कैसे करें? आप हो सकता है यहाँ पर से ना एक छोटा सा पैडल होता है ना, ऐसा पैडल टाइप का यहाँ पर रख दिया और इस पैडल को आप चर्न करने लगे, तो क्या हुआ? वर्क होने लगा। इससे क्या हो सकता है कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो आपने वर्क किया और वर्क करने से इसके अंदर जो भी लिक्विड है या जो भी सब्सटेंस है उसका क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। उस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि पूरा एडियाबेटिक वॉल है, इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, आपने कहीं से इमल्शन रॉड डाल दिया, इसमें इमल्शन रॉड डाल दिया तो क्या हो गया? फिर से इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना। चेंज होने से इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। सो हमने पहले में तो मैकेनिकल वर्क किया चर्निंग वाला, दूसरे में क्या किया? इलेक्ट्रिकल वर्क किया। दोनों ही वर्क करने से क्या हुआ? इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, है ना। इंटरनल एनर्जी किस पे सिर्फ डिपेंड करिए? इनिशियल और फाइनल पे। तो इससे हमको यहाँ से प्रूफ होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, डिपेंड नहीं करती कि आपने किस तरीके से वो चेंजेस लाया है, कि आपने मैकेनिकल वर्क किया है, कि आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया, उस पर वो डिपेंड नहीं करती, ठीक। सो इसको इतना सारा है लिखने का, एक डायग्राम भी बना लो बस, अच्छे से डायग्राम बना लो। इस केस में वर्क के केस में, हाँ, इस सराउंडिंग है हमारा, तो एनर्जी भी इस पे इंटैक्ट है और मास भी क्या है? इंटैक्ट है। कुछ जान लिया, ये कैसा वॉल है हमारा? एडियाबेटिक वॉल। सो टोटल जो Q है, इस पे हीट जो जाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। वर्क कर रहे हैं, है ना, इसमें जो वर्क किया हमने, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क किया हो चाहे मैकेनिकल वर्क किया हो, उसको हम लोग WAD से शो करते हैं। AD मतलब एडियाबेटिक वर्क, ठीक है। सो अगर हमने इस पे एडियाबेटिक वर्क परफॉर्म किया है कोई, अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी टाइप का भी वर्क किया, ठीक है। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज वैल्यू हो जाता है WAD, हीट वाले केस में क्या था? डेल यू किसके बराबर था? Q के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर डेल यू जो है इट इज इक्वल टू WAD, फिर WAD इज एडियाबेटिक वर्क। अब इस एडियाबेटिक वर्क का भी एक होता है साइन होता है। अगर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो जो हमारा WAD क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर सिस्टम वर्क करता है तो वो नेगेटिव, क्योंकि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सपोज कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही होगी, है ना। आप भी काम करते हो तो आपकी एनर्जी क्या होगी? कम होने लगेगी, ठीक है। तो अगर सिस्टम वर्क करता है तो WAD नेगेटिव लेंगे, और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ओके, समबडी इज वर्किंग ऑन दी सिस्टम, देन WAD इज पॉजिटिव। सो साइन कन्वेंशन लिख लो। जो वर्क है, वर्क पॉजिटिव कब होगा? वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव when work is done on the system, और WAD negative when work is done by the system। हम WAD, हाँ, WAD को WA को बोथ है, ठीक है। आगे जाके हम उसको WAD नहीं W से ही रिफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से
थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आता है, ठीक है। अगर दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर दें, ठीक है, हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है, वर्क भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। सो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्यू क्या हो जाएगा, Q प्लस W हो जाएगा कि नहीं। हम उस पर क्या कर रहे हैं, उसको हीट भी दे रहे हैं और उस पर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक। सो टोटल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्यू Q प्लस W, और यहाँ से हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो इसको रिप्लेस करने का है, हाँ देखो ना, जनरल केस, let us consider the general case in which change of state is brought both by doing work and by transfer of heat. So in this case change of internal energy is, del Q is equals to Q plus W. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये Q और W ये दोनों पाथ फंक्शन है, बट W जो है दोनों का जो सम आता है इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, so from the equation 1 is mathematical statement. The equation 1 is mathematical statement of the first law of thermodynamics. मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में जो इनिशियल एनर्जी थी वो क्या है, U1 है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको हीट दिया कहीं से, है ना आपने, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, आपने उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर दिया, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U1 प्लस Q हो गई। अब इस पे आपने क्या किया, कोई वर्क किया, ठीक है, कुछ भी वर्क कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कुछ भी वर्क कर दिया सब्सटेंस पे, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो उसकी एनर्जी है उस पे आपने W वर्क कर दिया, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, दिस इज, एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट। ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, ठीक है। सो del U इज इक्वल टू क्या होता है, U2 माइनस U1, तो U2 यहाँ से क्या हो गया, U1 प्लस Q प्लस W, और वहाँ से U1 तो U1 ही है, ठीक, उसको और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, del U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक, लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपने प्लस Q किया है और यहाँ पर क्या किया, प्लस,
states that the energy of an isolated system is constant. The energy of an isolated system is constant. या इसको हम और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जो आप हमेशा से पढ़ते आए थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। ये सिर्फ क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो ये जो फर्स्ट ऑफ एनर्जी है डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W, वो वही बताता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई गैस आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है मतलब आप उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में डेल यू इक्वल्स टू 0 होता है और Q इक्वल्स टू माइनस W। मतलब आपने जितना हीट दिया है उसके उतना ही क्या हो जाएगा, उसमें वर्क डन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम क्वेश्चन करते हैं 6.1, प्रॉब्लम नंबर 6.1। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। अपनी बुक में से देखेंगे प्रॉब्लम 6.1। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन नो हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, है ना। हीट एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है मतलब क्यों क्या है 0, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पर वर्क हुआ है सिस्टम में। What type of wall does the system have? है ना, डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WAD। तो वॉल कैसा होगा, एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। तो वॉल इज एडियाबैटिक। समझ में आया सबको। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क नहीं हो रहा है सिस्टम पे, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। What type of wall does the system have? Thermally conducting walls, है ना। हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां पर, तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ही होगा। नेक्स्ट है W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अमाउंट ऑफ डन बाय द सिस्टम, वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो W वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव माइनस W हो जाएगा। Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और अब Q जो है हीट सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, तो Q क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। सो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, सो डेल यू इज इक्वल्स टू है Q माइनस W, ठीक है। सो हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क जो है इट इज डन बाय द सिस्टम। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, तो क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम होता तो वहाँ पर हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाता, ना हीट एब्जॉर्ब होता, ना ही हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, ठीक। अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, उसको लिख लीजिए आप। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज in each of the following case. In each of the following cases. First case है, a system absorbs 15 kilojoule of heat, 15 kilojoule of heat लिखिए, and does 5 kg of kilojoule of work, and does 5 kilojoule of work, ठीक। नेक्स्ट है सेकेंड केस है, 5 kilojoule of work is done on the system and 15 kilojoule of heat is given out by the system. 15 kilojoule of heat is given out. 15 kilojoule of heat is given out by the system. लिख लिया क्वेश्चन की, फिर से रिपीट करो। चलो, तो पहला केस देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इस केस में Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड डज
5 kg ऑफ वर्क बट द वर्क इज परफॉर्म बाय द सिस्टम, सो वहाँ पर W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सो Q हमारा प्लस में आएगा, W हमारा नेगेटिव में आएगा। क्लियर हो रहे हैं कि डाउट है? सो Q हमारा प्लस 15 kg है, किलो जूल है सॉरी, और W हमारा हो जाएगा माइनस 5 किलो जूल है। सो आपको क्या निकालना है, डेल्यू निकालना है। डेल्यू क्या होता है, Q प्लस W, Q है 15 और W है माइनस 5, टोटल कितना हो गया 10 किलो आ गया सबका? यस मैम। सो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, 10 किलो जूल। नेक्स्ट है इस 5 मिनट्स 5 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो W इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो W को आपको क्या करना है, प्लस 5 किलो जूल, और Q जो है इट इज हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, तो हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर Q माइनस 15 हो जाएगी, है ना। सो टोटल कितना हो गया, डेल्यू कितना हो गया, माइनस 10 किलो जूल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है ना, समझ रहे हैं। सो हियर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बाय 10 किलो जूल। क्लियर हो गया, तो लिख लीजिए इसको भी, the system, the internal energy of the system decreases by 10 kilojoule. So इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे ना? यस मैम। अगली क्लास में हम लोग वर्क के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के केस में वर्क के लिए फॉर्मूला निकालना है हम लोग को, उसके बाद एंथैल्पी भी पढ़ना है। ठीक, अगर आप लोग सैटरडे को भी आ जाएंगे ना स्कूल, तो मैं सैटरडे तक ये चैप्टर एंड कर दूँगी। कोर्स बहुत बाकी है, मार्च में एग्जाम भी होने हैं आपके, है ना। मार्च में एग्जाम होगा, तभी तो अप्रैल से हम 12th शुरू करेंगे। अप्रैल को हम 12th को हम ज़्यादा टाइम देंगे ना तुम्हारे, क्योंकि चलो इस साल जैसा भी हो, पर अगला साल तो नॉर्मल रहेगा ना, तो अगले साल तो सब कुछ जल्दी ही होगा जैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि 11th का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी फिनिश हो, ताकि हम 12th में आपको ज़्यादा टाइम दे सकें। तो मार्च में एग्ज़ाम होनी है, तो कोर्स जल्दी ख़त्म करना ही। हम आ जाएंगे सैटरडे को आ जाना, नहीं आओगे तो मैं तो बनाऊँगी।